अस्सलाम वालेकुम। कुछ रिलेशनशिप हमारे पास ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम खुद चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मरला होता है ज़िंदगी का कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लाइफ पार्टनर आ रहा है और आप उसको चूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रेंड आ रहा है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, या ये कि आप किसी जगह जॉब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। ज़्यादातर बच्चे आजकल क्या बात करते हैं, वो कहते हैं केमिस्ट्री। कोई बंदा कंपैटिबिलिटी की बात नहीं करता है। तो कंपैटिबिलिटी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मोर देन केमिस्ट्री। अब कंपैटिबिलिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं, उस पे मैं आज बात करूंगी। उसमें सबसे पहले आता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कितनी है। अगर आप एक स्टेज पे हैं पर्सनल ग्रोथ के, आपने एजुकेशन ज़्यादा ले ली है, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आपका नॉलेज ज़्यादा है, और आप एक जगह पे पहुंच चुके हैं, और जो आपके साथ दूसरा बंदा आया है वो अभी उस ग्रोथ में बहुत पीछे है, तो आपको मुश्किल होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात है कि अगर उस बंदे में डिज़ायर है टू गेट समथिंग, उस बंदे के अंदर ये ख्वाहिश है, ये शौक है कि वो कहीं पे लर्न करना चाहता है, आगे पहुंचना चाहता है, तो फिर आप उस बंदे के साथ चल सकते हैं, क्योंकि जो डिज़ायर होती है वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को, बहुत सारी मुश्किलात को जो आपके रास्ते में आती हैं वो कवर कर जाती है। नंबर टू पे ये है कि कॉमन इंटरेस्ट। अगर मेरी इंटरेस्ट है शॉपिंग में और एक बंदे की इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में, तो हम ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ चल नहीं सकेंगे। तो इसलिए जब भी फ्रेंडशिप हो तो देखें कि आप लोगों की कॉमन इंटरेस्ट क्या है। वक्ती तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो सुपरफिशियली बात कर रहे होते हैं, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके इर्द गिर्द जो कहते बहुत हैं कि हमें शॉपिंग करना, बैग्स खरीदना ये बहुत पसंद होता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। अंदर की तौर पे वो लोग बहुत डीप होते हैं। तो इसलिए आप देखें कि आप लोगों की कॉमन इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। नंबर थर्ड पे है फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। अब जब हस्बैंड वाइफ होते हैं उसमें आप देखें, अगर एक बंदा खर्च करने वाला दूसरा खर्च करने वाला नहीं है, तो ये प्रॉब्लम वक्ती तौर पे तो आपको ओके लगती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादा चलती नहीं है। इसी तरह से दोस्तों में होता है, हमें अच्छा लगता है दोस्तों को खाना खिलाना, हमें अच्छा लगता है दोस्तों पे स्पेंड करना, लेकिन एक वक्त तक जब एक बंदा खर्च करता जाता है, डेफिनेटली उसका जो इनर सेल्फ है वो डिज़ायर करता है कि दूसरा बंदा भी मेरे लिए करे। लेकिन जिस बंदे को ये आदत ही नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक खातून है, उसको शौक है मस्जिद में जाने का, उसको शौक है कुरान की क्लासें लेने का, उसको शौक है बहुत ज़्यादा इनटू रहने का इन लेक्चर्स वगैरह में, और दूसरी तरफ ये कि आपको शौक नहीं है इस बात का कि आप डिफरेंट डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं, आपको सॉन्ग्स पसंद है, मूवीज़ में जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ ख़राब है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकेगी, ज़्यादा देर तक आप एक दूसरे के साथ चल नहीं सकेंगे। नंबर फिफ्थ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंसान की हैबिट्स। अब जब इंसान की हैबिट्स होती हैं, कहेंगे कि जो हैबिट्स होती हैं वो कबर तक जाती हैं, तो इसलिए जो हैबिट्स होती हैं उनको चेंज करना आसान नहीं होता है, अनलेस कि कोई बंदा बहुत फ्लेक्सिबल हो, और जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि उसके अंदर डिज़ायर हो चेंज होने की, देन यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप में, आपके दोस्त में डिज़ायर ही नहीं है और हैबिट्स उसकी बहुत ख़राब है, स्टबन है, तो फिर आपका उसके साथ चलना अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें थी जो आप छोटी छोटी देख सकते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपकी शादी हो चुकी है, आपकी केमिस्ट्री मिलती थी और कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तो कंपैटिबिलिटी क्रिएट करें, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग नज़र आ रहे होते हैं, वो आप लोगों के घर से डिफरेंट लोग नहीं होते। आपको ये लगता है कि फ़लाँ का घर बहुत अच्छा है, फ़लाँ लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप उनको इंटरनली जानते हैं। आप लोग अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें और अपने अंदर कंपैटिबिलिटी क्रिएट करें, कोशिश करें, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी बात हो। बाकी छोटी छोटी चीज़ों पे सेक्रीफाई करते हुए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाएं। अगर आप इन चीज़ों की टेकन केयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दोस्तियां पायदार होंगी, आपके रिलेशनशिप पायदार होंगे, और आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और खुश रहने के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर, इसके साथ साथ अच्छा दोस्त, अच्छा वर्क पार्टनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एक रिलेशनशिप को चूज़ करने जाएं तो काइंडली इन चीज़ों को जहन में रखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ये बात कहती है, ये सारी रिसर्च बेस्ड बात है, कि अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो।